हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। अजय विद्या ज्ञान के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों के लिए नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो नवोदय विद्यालय का 29 अप्रैल को परीक्षा होने वाली है, उसमें आप सभी के आने वाले हैं। तो अगर आप भी नवोदय की तैयारी कर रहे हो, आपका सपना है कि आप नवोदय विद्यालय का 29 अप्रैल वाला पेपर पास करो, उसमें अच्छे नंबर लाने हैं, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना। इस वीडियो में मैंने वही चुनिंदा क्वेश्चन को लेकर आया हूं जो 29 अप्रैल को आपको वहां पर पेपर में 100% देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बस आप सभी लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और बच्चों ध्यान दो, ये जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा उसी तरीके से पेपर में आने वाले हैं, 100% इस बात की मैं गारंटी देता हूं। तो इस वीडियो को आप पूरा देख लेना, लास्ट तक देख लेना। अगर आप देख के जाओगे तो वीडियो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपको फंसने की कोई जरूरत नहीं, वहां पर आप इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। बिना समय बर्बाद किए, बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पर हमारा ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिख के भी रखा है मैंने, नवोदय विद्यालय एग्जाम 2023 29 अप्रैल को ये जो पेपर में सवाल आने वाले हैं 100% आने वाले हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, और मैं आपको शर्त लगाता हूं इस बात की, मैं इस वीडियो में 8 क्वेश्चन लेकर आऊं। अगर 8 में से आप 5 क्वेश्चन ठीक कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन 100% होने के चांसेस हैं नवोदय विद्यालय में, ठीक है, क्योंकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हुई है अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो। पहला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे। 5 अंकीय बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जिनमें सभी अंक भिन्न हो का अंतर है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, आप बोलेंगे कि 5 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या ये होती है 9 9 9 9, 5 बार 9, ये बड़ी से बड़ी संख्या होगी। छोटी पूछिए 1 2 3 4, ये छोटी होगी 5 अंकों की। अब यहाँ पर एक चीज इनमें से, ये तो दोनों चीजें तो सिम ले रहे हैं 5 अंकों की, यहाँ पर पूछा गया है भिन्न अंकों और उनका अंतर पूछा है। जिनमें भिन्न अंकों, तो इनमें तो एक समान अंक हो गए, ये तो होगी नहीं, ये भी नहीं होगी। तो यहाँ पर भिन्न अंकों से बनने वाली संख्या आपने बतानी है, 5 अंक की होनी चाहिए। सबसे बड़ी वाली भिन्न अंकों की संख्या क्या होगी मैं आपको बता देता हूँ। आपने स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, देखिए, जब आप बड़ी अंकों की संख्या बनाते हो, आप, मैंने बोला आपकी 2 अंकों की बड़ी संख्या क्या है, तो आप बोलेंगे 99, वेरी गुड। तो यहाँ पर बोला है उन्होंने भिन्न अंक को 5 अंकों की बनानी है। तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 9। 9 से लिख के आप पीछे के जितने भी अंक हैं वो आप लिखते जाओ, आपके भिन्न अंकों की एक संख्या बन जाएगी। 9 8 7 6 5, ये तो 5 अंकों क्या होगी, बड़ी संख्या होगी, ठीक है, ये बात क्लियर है, ये होगी बड़ी संख्या। अब 5 अंकों की छोटी संख्या आपने बनानी है जिसमें भी भिन्न अंक हो, तो वो क्या होगी, 1 लिखोगे, जैसे आप लिखते हो 1 के बाद, उसके बाद आपको 1 के बाद क्या लिखना है, 2 नहीं लिखना है, और 1 के बाद 0 लिखना है, ठीक है, उसके बाद 2 लिखना है, उसके बाद 3 लिखना है, उसके बाद आपको क्या करना है, 4 लिखना है। ये आपकी क्या होगी, छोटी संख्या होगी, ये क्या होगी आपकी छोटी संख्या। अब इन्होंने सिंपल पूछा है कि अंतर क्या है, तो अंतर आप कर देंगे, माइनस कर देंगे। 5 में से 4 गया, 1 बचेगा। 6 में से 3 गया, कितना बचा, 3 बचेगा, ठीक है। उसके बाद 7 में से 2 गया, कितना बचेगा, 5 बचेगा। 8 का 8 आ गया, और 9 में से 1 गया, फिर 8 आ गया। 88,531 आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी वाले में दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही उत्तर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, और मैं खुद ही क्वेश्चन लिख रहा हूं, खुद ही बना रहा हूं, बस वीडियो को आप पूरा देखते रहो, आपके सिलेक्शन होने की गारंटी मैं देता हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से सिमिलर है। तो आपने क्वेश्चन समझ लिया, आप इस तरीके से क्वेश्चन करके दिखाओ इसको। कह रहे हैं विभिन्न अंकों का प्रयोग करके 4 अंक की सबसे छोटी संख्या जिसमें 9 दहाई के स्थान पर हैं। तो सबसे छोटी संख्या मैंने अभी बताया कैसे बनाते हैं। अभी 5 अंकों की बनाई थी, अब 4 अंकों की सेम बना लेते हैं। 1 लिखते हैं, उसके बाद 0 लिखते हैं, उसके बाद 2 लिखते हैं, उसके बाद 3। ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी जो कि भिन्न अंकों से बनी गई है। ओके, यहाँ पर विभिन्न अंकों का प्रयोग करके यही पूछा गया है। तो 1023 आपकी क्या होगी, 4 अंकों की, जिसमें 9 दहाई के स्थान पर यहाँ पर क्या है, एक कंडीशन है, 9 क्या है, दहाई के स्थान पर है। तो 1 और 0, और यहाँ पर आ जाएगा 9, और यहाँ पर आ जाएगा 3, 1093। ये आपकी इसमें तो है नहीं, तो सॉरी 3 कहाँ से आ गया, 1 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 9 दहाई के स्थान पर हो। अब 9 तो दहाई के स्थान पर सब में है, ठीक है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सभी में है, पर यहाँ पर छोटी अंक को बनानी है। तो 1 0 लिखा, उसके बाद 9 लिखा, उसके बाद 2, 1092 आपका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर बी वाले में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी वाला। क्यों होगा, क्योंकि मैंने विभिन्न अंकों का प्रयोग करके बनाया था। आपको देखिए 1 के बाद 0 लिखेंगे, और 9 दहाई के स्थान पर है, तो 9 उसके बाद हम 2 लिख सकते हैं। अगर 3 लिखोगे तो बड़ी बन जाएगी, छोटी बनानी है हमको। तो ये 1092 आपका सही उत्तर है। ओके स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंक 5 1 6 से अंक को यहाँ पर दे रखा है, अंकों 5 1 6 में से किन्हीं 2 अंकों को 2 बार प्रयोग में लाकर बनने वाली 5 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखो यहाँ पर अंक दे रखे हैं 5 1 6, ठीक है, 3 अंक दे रखे हैं।
किन्हीं दो, अब इनमें से जो 3 अंक दे रखे हैं 5, 1, 6 में से किन्हीं 2 अंकों के, या फिर वो 5 हो या फिर 1 हो, उनको 2 बार प्रयोग में लाना है, यानी कि 2 बार लिखना है और उनसे क्या करना है, 5 अंक के छोटी से छोटी संख्या बनानी है। तो यहाँ पर अंक दे रखे हैं, सबसे छोटा अंक कौन सा है इनमें से, 1, तो क्या करेंगे हम 1 को 2 बार लगा लेंगे, सिंपल है। उसके बाद उससे बड़ा कौन सा है, 5 लिख लेंगे। उसके बाद कौन सा है बड़ा, 6 लिख लेंगे। पर यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 अंकों को 2 बार आप लिख सकते हैं। तो हम क्या क्या लिख सकते हैं, एक तो 11 लिख सकते हैं, उसके बाद 5 को और डबल कर लेते हैं, 5 आपका 11,556, ये आपकी सबसे छोटी संख्या होगी। आप बोलेंगे भैया ये क्यों नहीं लिखा आपने 11, 6, 6, 6, 5, तो देखो ये बड़ी हो गई, हमको चाहिए छोटी संख्या। तो छोटी संख्या 11,556 है, जो कि आपकी किस में दे रखी है, ऑप्शन नंबर सी वाले में दे रखी है। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल और बिल्कुल 100% इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसके ज़्यादा मैं चांसेस समझता हूं कि पेपर में आ सकता है 29 अप्रैल को परीक्षा को। और बस आप वीडियो को पूरा देखते रहो बच्चों, रेगुलर चैनल पर वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं आप सभी बच्चों के लिए। 29 अप्रैल 2023 से पहले इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो करवा दूंगा, आपको परीक्षा में कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। और रीजनिंग या प्रैक्टिस सेट जितने भी घर पे कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, करते रहो। संख्याओं 14 और 28 का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF 14 है, इनका लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम क्या होगा। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए। देखो यहाँ पर संख्याएं 14 दो संख्या दे रखी है, एक तो 14 देख रखी है, एक 28। तो इसका एक सिंपल फार्मूला होता है फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर बराबर HCF गुणा एलसीएम। ये आपका सिंपल इसका फार्मूला होता है। फर्स्ट नंबर कितना है 14, उसके बाद दूसरा नंबर कितना है 28 बराबर HCF हमको दे रखा है तो 14 लिख लेते हैं, एलसीएम हमको ज्ञात करना है तो एलसीएम गुणा में लिख लेते हैं। ये काट लेंगे, कितना हो जाएगा, ये आपका 14 और 28, क्या करो आप 14 और 28 की गुणा कर लो, या फिर आप क्या कर लो, ये 14 से 14 काट लो, ठीक है, या 14 दूनी 28 कर लो, एक ही बात है, 14 से 14 कट जाएंगे। एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 28 ही आपका एलसीएम आ जाएगा। ये किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए वाले में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही उत्तर है। ओके स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या जो 2, 3, 8, 10 से पूर्णतः विभाजित हो। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में ना बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं। मैं आपको बता दूं, हर बार नवोदय विद्यालय में इस तरीके से क्वेश्चन आ भी जाता है और बच्चे गलतियां भी करते हैं क्योंकि उनको पता रहता नहीं है कि क्या इसका सही उत्तर होगा। तो मैं आपको बताता हूं, 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या जो 2, 3, 8, 10 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, ऐसी संख्या आपको बतानी है, ऑप्शन में से बताना है। ऑप्शन में से ये आंसर होने वाला है। मैं आपको बताता हूं क्या करना है। सबसे पहले 2, 3, 8, 10 का एलसीएम आपने लेना है। तो 2, 3, 8 और 10 का हम एलसीएम ले लेते हैं। यहां पर क्या करेंगे, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, फिर 2 बार जाएगा, ठीक है, 5 ऐसे ही, फिर 2, फिर एक बार 3, फिर एक बार 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 24, 24 पंजे 120, एलसीएम आया हमारा 120। अब ऐसी छोटी से छोटी संख्या देखो जो 120 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो हम पहले करेंगे 1020 को, ऑप्शन नंबर ए वाले को करेंगे 1020 से, देखते हैं कटेगा यानी, तो ये पूरा नहीं कटेगा, ठीक है। अगला देखते हैं 1060 को 100 एलसीएम जितना आया उससे भाग करके देखते हैं 120, ये भी नहीं कटेगा पूरा। हमने ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी लगा लिए, दोनों नहीं होंगे। तीसरा देखते हैं सी हो जाएगा या फिर डी हो जाएगा, इनमें से एक होगा, यही बताए। तो 1080 को 120 से आप भाग कर दो, 1200, 12 ना 108, ये पूरा का पूरा कट चुका है, तो ये सबसे छोटी संख्या होगी ऑप्शन नंबर सी वाली। हमारा आंसर आ चुका है दोस्तों। इसी तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है अगर पेपर में आ जाए तो। ओके, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर क्या है, 3 की गुणा करनी है 0.3 से, फिर गुणा 0.03 गुणा 0.30 बराबर है। इस तरीके से क्वेश्चन आया है। अब देखो मुझे इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर कमेंट करो, मैं देखना चाहता हूं आपकी तैयारी नवोदय विद्यालय की चल कैसी रही आखिरकार, है ना। तो ये कौन सा क्वेश्चन आप लगा के देख लेना अपने नंबर पे, कौन सा क्वेश्चन है ये, 7वां क्वेश्चन है, नहीं 6 क्वेश्चन है। तो 6 क्वेश्चन का आप कमेंट करना आंसर की भैया ये हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन बी वाले। तो सभी बच्चे कमेंट करो। यहाँ पर आप एक चीज ध्यान रखो कि इसमें 0 आ चुका है, ठीक है, तो गुणा करते टाइम ध्यान रखना, पॉइंट मत लगाते रह जाना। तो मुझे कमेंट करो इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जो कि हमारा इस वीडियो का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है। और वीडियो खत्म नहीं हुआ है अभी, आप सुनिए मेरी बात को, वीडियो खत्म नहीं होने वाले मेरे चैनल पर, लगातार वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं।
बस आप देखते रहो, आपको सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट जो भी चीजें होती हैं वो आपको मिलती रहेंगी। यहाँ पर क्वेश्चन है 84% बराबर है। हो सकता है कि आप इस तरीके का क्वेश्चन पहले कर चुके हो या फिर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार देख रहे हो, तो आपने ध्यान से देखना है। 84% बराबर है तो यहाँ पर 24/100 दे रखा है, 42/50 दे रखा है, 84/225 दे रखा है। इनको क्या करना है, आपने काटना है और 84% जिसमें आ जाएगा वही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो देखो परसेंट में बनाते समय जो फ्रैक्शन होती है 24/100 एक भिन्न है। परसेंट में बनाते समय आप क्या करते हो हैं, जैसे आपको 24% पहले से, जैसे आप मान के चलो 24% आपको दिया होता, इसको बोलते हैं कि आप इसको फ्रैक्शन में बनाओ, तो क्या करते आप 100 से भाग करते, यही करते आप 24/100 कर देते आप, तो कितना आ जाएगा 2 2 12 दूनी 24 50 और ये 2 3 6 25 3/25 आ जाता, 8 से 1/3 आ जाता, यही आप बोल देते भिन्न में, है ना। अब यहाँ पर प्रतिशत में पहले से दे रखा है, क्या कर रखा है, प्रतिशत में पहले से दे रखा है, इसको क्या बनाना है, आपको फ्रैक्शन में बनाना है, सिंपल बात है। तो फ्रैक्शन में बनाते टाइम अब क्या करोगे, मैं बता देता हूं, जैसे आपको 24/100 दिया है, ठीक है, इसको आप प्रतिशत में बनाओगे तो क्या करोगे, गुणा 100 करोगे, भाग 100 करोगे, है ना, वो आपको ही करना है, क्या करोगे आप, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को पेपर में कैसे करना है, आपको सबसे पहले तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है। तो देखो प्रतिशत में दे रखा है 84% बराबर, तो प्रतिशत में जब पहले से दे रखा है इसको आप क्या बनाओगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो आपको गुणा 100 करना पड़ेगा। तो ऐसे ऑप्शन देखो जिसमें गुणा करके 100 करके 84% आ जाए। 24/100 इसमें आप गुणा करोगे 100 से, तो 100 से 100 कट जाएगा, इसका तो 24% आ जाएगा। आना कितना चाहिए, 84%। आगे देखते हैं 42/50, 42/50 गुणा 100 करो, 50 दूनी 100 और 2 दूनी 4, 2 चौके 8, ये 84% आपका ऑप्शन नंबर बी वाले में आ गया भैया जी। तो बी वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं मेरे समझाने का तरीका क्वेश्चंस को आपको अच्छा लग रहा होगा और आप समझ भी पा रहे होंगे, क्योंकि मैंने जैसे तैयारी की थी, मैं कैसे पढ़ा करता था, वही चीज सेम चीज आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप सारी चीज अच्छे से समझो, सब कुछ सीखो। और हाँ दोस्तों, मैं आपको सब्सक्राइब लाइक करने के लिए नहीं बोलूंगा, अगर आपको लगा है तो आप कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि अजय भैया का चैनल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं कल के एक और नए शानदार वीडियो में। बाय बाय।